हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में एडोबी फोटोशॉप के अंदर जो लेयर मेन्यू है उसके अंदर हमारे पास डेफिनेटली वीडियो लेयर्स है। यहाँ से मैं आपको पढ़ाना शुरू करूँगा क्योंकि आप जानते होंगे कि पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने स्मार्ट ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था और आज डेफिनेटली वीडियो लेयर से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए वीडियो लेयर क्या है, देखें खुद ही बता रहा है कि वीडियो लेयर, क्योंकि आपको पता होगा कि लेयर हमारे पास आम लेयर होती है। अगर हम यहाँ पे आते हैं और क्रिएट न्यू डेफिनेट एक नई लेयर क्रिएट करते हैं हम लोग, तो बेसिकली ये लेयर किसके लिए होती है? ये लेयर बेसिकली होती है पिक्चर्स के लिए। मगर अगर आपको एक लेयर चाहिए वीडियो के लिए तो आप डेफिनेटली अब वो भी ले सकते हैं। अभी क्यों लेना चाहेंगे? क्योंकि आपको पता होगा कि डेफिनेटली हम वीडियो भी आते हैं, हमारा टाइमलाइन का ऑप्शन है, यानी कि यहाँ से हम लोग एनिमेशन कर सकते हैं। समझ आपको? तो एनिमेशन के लिए या किसी के लिए अगर आपको वीडियो के लिए चाहिए तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। किस तरह से लेते हैं मैं आपको बताता हूँ। आप लेयर में जाए, उसके बाद आप चले जाएँ वीडियो लेयर के अंदर, डिफरेंट लेयर्स के अंदर। उसके बाद हमारा पहला ऑप्शन है जिसका नाम है न्यू वीडियो लेयर फ्रॉम फाइल, यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई फॉर एग्जांपल मैं क्लिक करता हूँ तो फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई वीडियो है, अगर आपको इस वीडियो को यहाँ पे लेकर आना है डेफिनेटली ये लेकर आ सकते हैं। अगर आपको नहीं लेकर आना, अगर आपको नया बनाना तो डेफिनेटली लिखा हुआ न्यू ब्लैक वीडियो लेयर क्लिक करूँगा, आप देख सकते हैं उसके आगे इस तरह लग गया है, यानी कि अब ये क्या है, अब हमारे पास ये आम लेयर नहीं है, ये एक वीडियो लेयर है। उसको इस्तेमाल हम बहुत अच्छी तरीके से टाइमलाइन में कर सकते हैं। समझे आपको? तो बेसिकली ये है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास की डेफिनेट ये ऑप्शन है कि अगर हम नहीं लेते हैं तो अगर हमें की इंसर्ट ब्लैंक की फ्रेम, डेफिनेट हम फ्री की फ्रेम करना चाहें, आपको पता होगा की फ्रेम क्या होता है। बेसिकली जब हम टाइमलाइन में आते हैं डेफिनेट में पढ़ा हुआ है कि की फ्रेम क्या होता है। समझ आपको? तो बेसिकली सारे ऑप्शन वही है जो हमने डेफिनेट टाइमलाइन पढ़े हुए हैं, डेफिनेटली वही हमारे पास। समझ आपको? और डेफिनेट डिलीट अगर की फ्रेम करना हो, रिप्लेस करना हो, कुछ भी करना हो, बेसिकली एनिमेशन के है। समझ आपको? उसके बाद हमारे पास है रास्टराइज। रास्टराइज क्या होता है? ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, यानी कि अब मिसाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, इसको दो तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास यहाँ पे कोई वीडियो है, या हम वीडियो की बात नहीं करते, आम से बात करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, या कोल्ड ड्रॉ से या तो एडोबी इलस्ट्रेटर से कोई भी फाइल मैंने यहाँ पे लेकर आया। समझे आपको? अब आपको पता होगा कि जब भी हम फाइल लेते हैं तो बेसिकली वहाँ से क्या होता है, हमारे पास वेक्टर फाइल होती है। यानी कि वेक्टर और उस पर क्या फ़र्क होता है? वेक्टर में ये होता है कि अगर हम लोगों ने फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई चीज़ पाथ से बनाई, यानी कि डॉटेड लाइन से, या फॉर एग्जांपल इस तरह कोई लाइन बनाई, समझ या कोई चीज़ बनाई, तो बेसिकली ये तो हमारे पास क्या वेक्टर है ना। वेक्टर क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि अगर हम इसको बहुत ज़्यादा जूम करें या बहुत ज़्यादा जूम आउट करें तो हमारे पिक्चर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। समझ आपको? मगर अगर मेरे पास कोई पिक्चर हो, फॉर एग्जाम्पल मैं सेल्फी खींची अपनी, या कोई कैमरे की तस्वीर हो, तो वो बेसिकली क्या हो जाएगा, अगर हम इसको बहुत ज़्यादा जूम करते हैं या बहुत ज़्यादा जूम आउट करते हैं तो हमारे हमें जो पिक्चर होती है पिक्सेलेटेड हो जाती है, यानी बहुत धुंधली होती है। समझे आपको? मगर जब वेक्टर की बात करते हैं तो क्या होती है, हमारी पिक्चर जो वैसी की वैसी रहती है। समझे आपको? तो बेसिकली ये बताने का मकसद ये था कि अगर आपकी कोई पिक्चर है जो वेक्टर में है, या अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप कोई फिल्टर इस्तेमाल करना है जो डेफिनेटली इसी में इस्तेमाल होते हैं, किसमें इस्तेमाल होते हैं? फॉर एग्जांपल अगर इस्तेमाल होते हैं फॉर एग्जांपल आपके पिक्सल वाली पिक्चर के अंदर। समझ आपको? यानी कैमरे की पिक्चर होती है ना, तो अगर आपको वो करना है तो आपको यहाँ पे आकर रेस्टराइज करना होगा। रेस्टराइज में क्या करता है, बेसिकली क्या करता है कि अगर हमारे वेक्टर पे है, कोई भी हमारे पास पिक्चर है, अगर उसको हम पिक्सल्स में निकालना चाह रहे हैं डेफिनेट वीडियो दिखा सकते हैं। समझ आपको? मगर आप देख सकते हैं अभी मेरे पास क्या यहाँ पे वीडियो लेयर है, तो डेफिनेट अगर मैं वीडियो करना चाहूँ तो वीडियो कर सकता हूँ। अब हमारे पास क्या होगी, अब जो ये लेयर थी अब वो वीडियो लेयर नहीं रही, अब वो क्या बन गया, हमारा रास्टर वीडियो लेयर बन गया। समझ आपको? यानी पिक्सल वाली लेयर बन गई। समझ आपको? यानी कि अगर आसान जबान में इस तरह से कहें कि अगर हमें कोई भी फॉर एग्जाम्पल कोई पिक्चर हो जो वेक्टर के इस तरह लाइन में बनी हो, अगर उसको पिक्सल्स में निकालना चाहें डेफिनेट रास्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ आपको? उसके बाद हमारे पास है न्यू लेयर बेस स्लाइस, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, इसको क्लोज करते हैं, यहाँ पे आते हैं और एक डेफिनेट ओके कर लेते हैं। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि भाई हमें एक नई लेयर दो। इसको ऑन कर देते हैं। चले अब वापस जाते हैं, यानी कि हम इसको यहाँ ये करेंगे, भाई फोटोशॉप एक नई लेयर दो बेस स्लाइस, यानी कि स्लाइस के साथ। अब स्लाइस क्या है, हम खाना में खाते हैं वो स्लाइस नहीं, मगर डेफिनेटली यहाँ पे हमारे पास एक टूल मौजूद है, इसका नाम है स्लाइस टूल। तो अगर हमें एक लेयर चाहिए जिसके अंदर पहले से स्लाइस हो, डेफिनेटली इसका इस्तेमाल किया गया हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेयर में आएंगे, उसके बाद हम कह देंगे न्यू लेयर बेस स्लाइस, क्लिक कर देंगे। देख सकते हैं हमारे पास क्या कर दिया एक नई लेयर दी, उसके स्लाइस का ऑप्शन दीजिए। समझ जाएगा? देखिए स्लाइस की में लेयर आ गई। समझ जाए आपको? तो बेसिकली अगर हमें कोई एक स्लाइस वाली लेयर चाहिए तो डेफिनेटली वो हम ले सकते हैं। आप में से कोई लोग होंगे उनको नहीं पता होगा कि स्लाइस टूल क्या काम करता है,
तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जाएं और डेफिनेटली स्लाइस थ्रू का डेफिनेटली एक मैंने वीडियो बनाई, उस पर आप देख लें, दोनों चीज़ें पढ़ाई तो वहाँ पे आप देख लें अगर आपको पढ़ना है तो। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास है ग्रुप लेयर्स, यानी कि अगर मेरे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ, समझ आए आपको। एक तो तरीका यहाँ पे आप देख रहे हैं डेफिनेटली यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है ग्रुप का, समझ आए आपको। यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है लेयर के अंदर, हमारे पास ऑप्शन मौजूद है ग्रुप लेयर का। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे लेयर्स को ग्रुप करना है, अब मैं लेयर को ग्रुप क्यों करूँगा भाई, फॉर एग्जांपल मिसाल लेते हैं कि भाई जो 3 लेयर है, फॉर एग्जांपल मेरे पास 15 लेयर्स है। अब जो 3 लेयर्स है, 5 लेयर, फॉर एग्जाम्पल 5 लेयर्स है वो अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक इंसान का बॉडी बना रहा हूँ, सही इंसान की बॉडी बना रहा हूँ, तो बेसिकली मैं कहता हूँ कि यार जो 5 लेयर है वो सर के लिए है, और जो 5 लेयर है वो किसके लिए है, बॉडी के लिए, और जो 5 लेयर है वो हमारे पास नीचे टांगों के लिए, समझ आए आपको। तो बेसिकली अगर इनको ग्रुप करना चाह रहा हूँ, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल ये 5 लेयर है वो किसके लिए, हेड के लिए, तो बेसिकली एक जो लेयर्स है उनको एक जगह डेफिनेट अरेंजमेंट लाने के लिए मैं क्या ग्रुप में करूँगा, किस तरह करूँगा, सिंपली इस लेयर को सेलेक्ट करूँगा, उसको यहाँ पे ग्रुप में डाल दूंगा। आप देखें क्या होगा। अब मैं इसको क्लिक करूंगा तो डेफिनेट ग्रुप के अंदर जो भी लेयर्स होगी वो एक्सपेंड होगी, और डेफिनेट आप देख समझ आए आपको। तो बेसिकली यहाँ पे भी ऑप्शन है, इसका नाम है ग्रुप लेयर, समझ आए आपको। अगर मुझे अनग्रुप करना हो तो अनग्रुप कर सकता हूँ, अगर मुझे किसी लेयर को हाइड करना हो यानी कि छुपाना हो तो डेफिनेट वो भी कर सकता हूँ। मैं इसको क्लिक करूँगा, डेफिनेट मैं किसी भी लेयर को छुपा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मुझे ये लेयर नहीं चाहिए, उसको छुपा दो, डिलीट नहीं कर छुपा दो, तो मैं क्लिक करता हूँ, डेफिनेट उसने क्या कहते हैं छुपा दिया। छुपाने से मतलब यानी कि इसको विजिबिलिटी को ऑफ कर देगा, समझ आएगा, विजिबिलिटी ऑन ऑफ कर देगा, समझ आएगा, उसका मतलब ये होता है। ये काम आप यहाँ पे आई पे रख के भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास अरेंज बैकवर्ड फॉरवर्ड, यानी कि अगर मैं देखा समझ आए आपको, यानी कि अगर मैं अपने लेयर को यानी कि ऊपर लेके आना चाहता हूँ, बैकवर्ड फॉरवर्ड यानी कि आगे पीछे करना चाहता हूँ, ये फ्रंट क्या जाए आगे आ जाएगी, फॉरवर्ड आगे आ जाएगी, बैकवर्ड पीछे आ जाए, सेंड टू बैक पीछे अगर भेजना चाहते हैं वो भी यहाँ भेज सकते हैं, समझ आएगा, नीचे आ जाएगी ऊपर आ जाएगी। ये काम अब हम डेफिनेटली अगर मिसाल लें तो डेफिनेटली मेरी मिसाल लें तो मैं तो ये इस्तेमाल नहीं करता। क्यों इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है ना। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सिंपली किसी लेयर को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ इसके ऐसा खेलता हूँ, समझ आएगा, उसको ऊपर नीचे करना है, यहाँ लेकर आना है, समझ आएगा। तो मैं तो इस्तेमाल नहीं करता, मगर हाँ ये ऑप्शन है तो मैं आपको बताता हूँ कि इसके जरिए ऊपर से हम लेयर को कर सकते हैं, समझ आएगा। उसके बाद हमारे पास है कंबाइन शेप्स। ये क्या करता है, हमारे शेप्स को कंबाइन करता है। मैं क्या कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं डेफिनेटली सबको डिलीट कर दूंगा, और डेफिनेटली डिलीट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके शेप ले लूँगा, फॉर एग्जाम्पल मैं पिक्सल, और तो मैं क्या कहता हूँ यहाँ पे आके शेप्स देता हूँ, समझ आए आपको। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक शेप है, उसके बाद मेरे पास दूसरा शेप है, और दूसरे शेप का कलर का मैं क्या कहता हूँ अंदर कलर में ये कर देता हूँ, देख रहे हैं। तो बेसिकली अगर मुझे दोनों शेप को कंबाइन करना हो तो मैं किस तरह से करूँगा, सबसे पहले मैं इस लेयर को सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद शिफ्ट दबाकर रखूँगा, दूसरी लेयर को सेलेक्ट करूँगा, डेफिनेट 2 लेयर सेलेक्ट हो गई। अब मैं क्या करूँगा, लेयर में जाऊँगा और मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है जिसका नाम है कंबाइन शेप्स। तो यानी कि आप शेप को किस तरह करना है, यूनाइट करना चाह रहे हैं, मैं यूनाइट करूँगा। देखें क्या हो गया, यानी कि क्या हो गया, मैं तो जूम कर लेता हूँ तो दिखा सकूँ, ये देखें। तो बेसिकली क्या हो गया, हमारे पास 2 शेप्स थे वो किस तरह से आ गया, हमारे पास एक बन गया, समझ आए आपको। तो यानी कि मिसाल लेते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल ये एक फ्लोर के अंदर एक आपका घर है और आपका डेफिनेट आपका दूसरा घर है, समझ आए आपको। अब आपने क्या किया, आपने कहा कि बीच में दीवार आ रही है, इसको मिटा देते हैं। तो डेफिनेट बीच में दीवार अगर आप हटा दें क्या हो जाएगा, आपका घर इतना बड़ा हो जाएगा, समझ आए आपको। तो बेसिकली यहाँ पे यही मिसाल है कि अगर मुझे यूनाइट करना हो तो डेफिनेट क्या दोनों एक बन जाएंगे, समझ आए आपको। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास है अगर मैं सब्ट्रैक्ट करना हो फ्रॉम शेप, तो डेफिनेटली क्या हुआ, जो पार्ट यानी कि ये जो पार्ट है फॉर एग्जाम्पल ये जो पार्ट है इसके साथ मिल रहा था, यानी कि देखें ये पार्ट के इसके साथ जो मिल रहा था उसको उसने सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी निकाल दिया। तो सब्ट्रैक्ट करना चाहूँ, देखें क्या होगा, देखा उसने जितना पार्ट मिला उसको उसने सब्ट्रैक्ट कर दिया, निकाल दिया, समझ आए आपको। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ डेफिनेटली यहाँ ऑप्शन है यूनाइट सब ऑब्जेक्ट, इस तरह करना चाहे यानी कि जो तो पार्ट मिल रहे हैं उनको रखो, बाकी जो पार्ट नहीं मिल रहे उनको हटा दो, डेफिनेटली वो भी हम यहाँ कर सकते हैं। किस तरह से यहाँ पे करेंगे यूनाइट, तो बेसिकली जो तो पार्ट मिल रहे हैं उसको रखा, बाकी इसने हटा दिया, समझ आए आपको। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है जिसका नाम है सब्ट्रैक्ट शेप फ्रॉम ओवरलैप, डेफिनेटली जो पार्ट 2 मिल रहे हैं उनको डेफिनेट खाली कर दो, समझ आए आपको। इस तरह करना चाहे तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, समझ आए आपको। उसके बाद हमारे पास है अलाइन, यानी कि अलाइन एजेस करना चाहें, यानी कि ऊपर नीचे रखना चाहें डेफिनेटली, तो डेफिनेट आप बॉटम रखना चाहे, लेफ्ट पे रखना चाहे वो भी कर सकते हैं। अगर मैं मिसाल ले तो डेफिनेटली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं बेसिकली डेफिनेटली अगर मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट होता है डेफिनेटली मैं इसको क्या करता हूँ, इस तरह से मूव टूल के जरिए मैं यहाँ रहता हूँ, समझ आए आपको। मगर आप इसको प्रॉपर से काम करना चाह रहे हैं डेफिनेट आप अलाइन भी कर सकते हैं, समझ आए आपको। यानी कि अगर मैंने इसको क्या किया है, अगर मैंने यहाँ पे 2 लेयर्स है, अब 2 लेयर्स है उसमें से किसी एक को मुझे क्या करना आगे पीछे करना है, डेफिनेटली मैं यहाँ पे लेफ्ट एजेस लॉब यहाँ कर सकता हूँ, समझ इसकी यहाँ पोजीशन को चेंज कर सकता हूँ, समझ आपको। उसके बाद हमारे पास है लॉक लेयर्स, डेफिनेटली आपको पता होगा कि हम यहाँ पे आके लॉक कर सकते हैं, यहाँ ताला लगा हुआ है, मगर यहाँ पे भी हमारा ऑप्शन दिया गया है, तो डेफिनेटली हम यहाँ लेयर को लॉक कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं लेयर्स को। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मिसाल लेते हैं कि भाई फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कहता हूँ यहाँ पे इसको
ओके, तो मैं क्या कहता हूँ यहाँ पे एक टेक्स्ट लेता हूँ, उसका नाम नवीद देता हूँ, सही है। और मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया और मैं क्या कहता हूँ उसको जूम आउट कर देता हूँ। अब मेरे पास क्या है, अब मेरे पास फॉर एग्जांपल मेरा लोगो है, फॉर एग्जांपल, सही है। लोगो है तो डेफिनेटली मेरे पास जो नीचे लिखा हुआ है वो भी इसका पार्ट है और जो टेक्स्ट लिखा हुआ वो भी इसका पार्ट, दोनों एक साथ है। मगर क्या हो रहा है, मैं अगर रेक्टेंगल को मूव कर रहा हूँ तो डेफिनेट मेरा टेक्स्ट मूव नहीं हो रहा, या अगर मैं टेक्स्ट को मूव करता हूँ डेफिनेट रेक्टेंगल मूव नहीं हो रहा, बल्कि दोनों एक ही हैं। तो दोनों को एक करने के लिए मुझे क्या करना है, लिंक करना पड़ेगा। एक तो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, डेफिनेट आप देख सकते हैं ये है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मेरे लेयर को सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद शिफ्ट दबा के दूसरे लेयर को सेलेक्ट करना होगा, जैसे दो लेयर सेलेक्ट हो गई। तो एक तो ऑप्शन यहाँ पे लिंक करने का, दूसरा ऑप्शन क्या है, मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगा। तो अब लिंक करने से क्या होगा, देखिए इसके बाद यहाँ पे इस तरह से ये आ गया। अब अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं किसी एक लेयर को सेलेक्ट करता हूँ, अगर मैं टेक्स्ट की लेयर को मूव करता हूँ, देखिए हमारे पास ये भी मूव होगा। अगर रेक्टेंगल के लेयर को मैं सेलेक्ट करता हूँ और रेक्टेंगल को मूव करता हूँ तो हमारे पास टेक्स्ट भी मूव होगा, क्यों, दोनों लिंक हो गए, समझ आपको। तो लिंक का जरिए क्या होगा, अगर मैं लिंक कर देता हूँ क्या हो जाएगा, हमारे पास दोनों हमारे एक साथ आ जाएंगे, समझ जाएगा। तो सेलेक्ट लिंक लेयर डेफिनेट कर सकते हैं हम लोग। अगर हमें हमारे जो लेयर्स इसको मर्ज करना हो, मर्ज विजिबल करना हो, फ्लैटन करना हो, डेफिनेट वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। और मैटिंग हमारे पास, समझ जाए आपको। तो वैसे जो रिमेनिंग ऑप्शन रह गए डेफिनेटली हम इसको अगले लेक्चर में कवर करेंगे, और अगले लेक्चर के हम हमारा पूरा लेयर का मेन्यू खत्म हो जाएगा, समझ जाएगा। तो ये था लेक्चर किस पे, डेफिनेट इन चीज़ों पे। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस, लेक्चर एंड एक्सरसाइजेस, कम टू माई वेबसाइट www.naveedpills.com। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।